सास ससुर को केवल सुबह सुबह एक चाय पिला दो, दोपहर में भोजन खिला दो और शाम को थोड़ा आधा गिलास दूध दे दो और पाँव छू लो, सास ससुर मगन हो जाएंगे, तुम्हारा गुणगान करेंगे और तुम फ्री हो गए। घर बचाए, कुत्ता बिल्ली बचाएंगे वो, तुम आराम से अपना काम करो। ये तो बहुओं को ज्ञान नहीं है, इसलिए सास ससुर से टक्कर ले लेती, मुंह फुलाकर घूमती रहती और फिर दाई को ढूंढती है कि दाई, और दाई आती है वो 5,000 महीना वेतन भी लेती है और बच्चों के संस्कार बिगाड़ती है, क्योंकि वो तो पता नहीं साधारण है किसी घर से, उसको इतना ज्ञान कहाँ है। दाई बच्चों को खिला रही, अरे वो दाई माई की क्या जरूरत, तुम्हारी सासू है ना, उसी को दाई मान लो। बिना वेतन की दाई, पैसा भी खर्च नहीं होता, बस खाली बस इतना ही करना, सासू के पाँव छू लो, कह दो सासू जी तुम्हारा ही सहारा है, एक तू ही सहारा मेरी सासू जी। सासू कहेगी अरे तू चिंता मत कर, मैं तो अभी ताकतवर हूँ, सब कर दूंगी। हाँ कह दो बस बस यही चाहती सासू जी। ऐसे पीठ ठोक करके थपथपा करके सासू से खूब रगड़ी मारकर काम लेना चाहिए। होशियार बनो। मैं तो अभी भी अपने गुरु से काम लेता हूँ, सही बात है, खूब काम लेता हूँ। और गुरु जो काम में जुट जाता तो मैं जाके आराम करता, सो जाता था, फिर आता हूँ तो गुरु जी बोलते हैं तुम जाओ यहाँ से। तो हमने कहा कहाँ जाए? बोले तुम पढ़ो लिखो जा करके, तुम्हें प्रवचन सुनाना है और भक्त लोग आए उनको मिल लो जाकर। हमने कहा मैं भी आपके साथ जुट जाता। अरे बोले ये तो हम कर देंगे, तुम जाओ। हम कहा हाँ हाँ गुरुदेव ठीक, निकलो, अपना जुट गए। गुरु को भी गांठ कर रखो, मूर्खता मत करो। गुरु से नाराज होकर के कमंडल ही अलग हो मत, मूर्खदास। हाँ। अपनी बहू को भी गांठ कर रखो, बहू से भी नाराज मत हो। अरे बहू नहीं होगी तो आगे का वंश कैसे चलेगा? सासू क्या अजर अमर अविनाशी है? सासू का शरीर शांत होगा, मृत्यु होगी तो इस घर का मालिक कौन बनेगा? ये घर का अधिकार किसको दोगे? ये घर में बच्चे पैदा कौन करेगा? कौन लेगा? कौन दीपक जलाएगा? इसलिए बहू को धन्यवाद दीजिए और कहिए कि धन्य हो बहू, ये तेरा ही घर है, तेरा ही सब है, तो चिंता मत कर बहू, मैं तेरे साथ हूं। और बहू को भी प्रेम से रखना चाहिए। पड़ी रहने दो उसको, पड़ी रहने दो। वो रिटायर सासू है, पड़ी रहने दो। पागल है वो भी, बहू की सताई हुई है, घायल है, यहाँ पड़ी है, मलहम पट्टी हो रहा है। याद रखना, अपने बहू को भी प्रेम से रखो। कहाँ मिलते हैं लोग संसार में? देवरानी जेठानी को भी प्रेम से रखो, गोतनी को। कभी तुम बीमार हो जाओगी तो गोतनी आकर भोजन बना देगी तुम्हारे घर में। और गोतनी से लड़ाई है तो फिर कुतनी ढूंढोगे कहीं से, कुतनी आएगी, आधा बनाएगी, आधा चुरा कर ले जाएगी शक्कर उक्कर रसोई से। तजुर्बा सीखो, अपनी गोतनी को गांठ कर रखो। गुरु का दर्शन, घर में प्रवेश करो, माँ बाप का दर्शन करो, सास ससुर का दर्शन करो, 1 मिनट उनसे प्रणाम करो, राम राम करो। देखो आपके माँ बाप बीमार नहीं होंगे, आपके सास ससुर अस्वस्थ नहीं होंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपका गुरु जल्दी बीमार नहीं होगा, लंबी उम्र को प्राप्त होगा। याद रखना, बूढ़े बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए, वह खुश हो जाएंगे। जो उनको जरूरत थी, जिंदगी भर में मेहनत कर लिया, कमा लिया, बना लिया, सब कर लिया, धर लिया, अब तो केवल जर्जर उम्र है। आप उनसे प्रेम से बोल दोगे, यही उनकी खुराक है। उनके पास बैठकर थोड़ा हंस लोगे, उनकी कमजोरी मिट जाएगी। कितने लोग अपने घर के बूढ़ों के पास बैठते ही नहीं, बूढ़ा अकेला बैठा हुआ झक मार रहा है, बहुत पाप लग जाएगा। उनके पास बैठो और उनको हंसाओ भी। हम लोग अपने गुरु को हंसाते भी हैं जोर से। 100 साल की उम्र में वो हंसते हैं, इतना उनका हंसने का स्वभाव नहीं, फिर भी ऐसी बात कहूँगा, हंसते हैं और कपड़ा मुंह में लगा के ऐसे हंसते हैं। थोड़ा शर्मा जाते हैं ना, ज़्यादा हंसी आ जाती है।
गुरु को भी खुश रखो, सास ससुर को खुश रखो, बहू को खुश रखो, शिष्यों को भी खुश रखो। कोई गलती करे तो समझा दो, ज़्यादा गलती करे थोड़ा डांट दो, और डांटने के बाद फिर उसको एक पेड़ा खिला दो। ऐसा नहीं एक बार गलती हो गई तो फिर 10 दिन तक बोलते ही नहीं, बोलोगे नहीं, उसको दुख बहुत हो जाएगा। भूल चूक का तो शरीर है, बड़े बड़े बुद्धिमानों से भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, और जितने बड़े लोगों से गलती होती है तो सैकड़ों की गर्दनें कलम हो जाती हैं। बड़ों की गलत कलम चल जाती है तो हजारों की गर्दन कलम हो जाती है। इसलिए याद रखना, मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। आपकी बहू से भी कभी गलती हो सकती बोलने में, लेकिन क्षमा करना उसको, घरेलू मैटर है। सासू से गलती हो सकती है, कभी आपको कुछ कह सकती है सासू जोश में कि जाओ निकल जाओ, तुम्हारा घर नहीं मैंने घर बनाया है, लेकिन तुम निकलना मत। एक सासू नहीं बोल रही है, ये उसका क्रोध बोल रहा है, गुस्सा बोल रही है। जब सासू की गुस्सा शांत होगी तब सासू को चिंता होगी कि मेरी बहू कहां चली गई। क्रोध में बोले हुए शब्द वो आपके शब्द नहीं है, क्रोध राक्षस है, वो बोल जाता है। इसलिए क्रोध को कंट्रोल कीजिए थोड़ा। कहते हैं जिस समय क्रोध में आप हैं, जिस समय आप दुख में हैं, उस समय कोई निर्णय फैसला नहीं लेना चाहिए। जिस समय ज्यादा हर्ष से भरे हुए हैं, खुशियों से भरे हुए हैं, उस समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय का निर्णय तुम्हारा निर्णय नहीं होगा, वो खुशी से प्रभावित, क्रोध से प्रभावित आपका डिसीजन होगा। वो डिसीजन आपको रिजल्ट गलत दे सकता है। इसलिए शांत मन से डिसीजन लीजिए, और जिंदगी में सारा खेल डिसीजन का होता है। जिसका डिसीजन गलत हो गया, कितनी मेहनत करे जीरो पर रहेगा, और डिसीजन सही है, कम मेहनत से भी सफलता मिलेगी। डिसीजन लेना सीखो, कौन सी गाड़ी खरीदना है ये भी डिसीजन सही लो। अगर तुमने ऐसी गाड़ी खरीद लिया, तेल ऐसे पी रही जैसे पानी पीती, तुम गाड़ी नहीं चला पाओगे, खड़ी रहेगी। थोड़ा कम तेल खाने वाली गाड़ी लो। ऐसी आपने गाड़ी खरीद लिया, आपको लंबी यात्रा करनी है, छोटी ले लिया बुग्गी, फंटी 800 और जाना है 800 किलोमीटर, आपका डिसीजन गलत। वो तो स्वयं हवा में लुढ़क जाएगी, कहाँ तुम जा रहे हो उसमें बैठकर। आपकी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी की कीमत कुछ नहीं है, आपकी कीमत बहुत कुछ है। डिसीजन, कर्जा लेकर के मकान बना देना, ये डिसीजन आपका गलत है, क्योंकि मकान तो केवल सोने के काम आएगा। इसलिए 50 लाख कर्जा लेकर मकान मत बनाइए, वो 50 लाख बिजनेस में डाल दीजिए, और 5,000 रुपये महीने के किराए में मकान लेकर उसमें रह लीजिए, बना बनाया मकान। साल में 60-70 हज़ार फेंक दीजिए, और 50 लाख बिजनेस में डाल दीजिए। 50 लाख से साल भर में 1 करोड़ कमा लीजिए, और अगले साल मकान खड़ा कर लीजिए। बुद्धिमान